मैं डॉक्टर अनुजा तिवारी, सह आचार्य संस्कृत, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में सत्र 2020-21 में प्रवेश लेने वाले बीए प्रथम वर्ष के समस्त छात्राओं का स्वागत करती हूँ। कोविड-19 के चलते हमारा साक्षात परिचय उस रूप में नहीं हुआ है। क्लासरूम टीचिंग अभी संभव नहीं हो पा रही है, इसलिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने और व्याख्यान उपलब्ध करवाने के लिए हम सभी शिक्षक प्रयासरत हैं, जिससे आपके अध्ययन क्रम में किसी प्रकार की बाधा ना हो। क्लासरूम टीचिंग का जो आनंद है, संभव है वो इस पर नहीं हो, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास निरंतर ये है कि आप को सब प्रकार से नोट्स, बुक्स और व्याख्यान जिस भी रूप में हम उपलब्ध करवा सकते हैं अध्ययन सामग्री आपको उपलब्ध करवाएं। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपनी समस्याओं का निराकरण भी कर सकते हैं। उसके माध्यम से संवाद निरंतर चलता रहेगा। यदि आपको किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव होती है तो आप हमसे फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और यदि आवश्यकता हो तो पूछकर कॉलेज भी आ सकते हैं, क्योंकि जब तक इस बीमारी कम नहीं होती, नियंत्रित नहीं होती, तब तक कॉलेज में क्लासेस लेना संभव नहीं हो पाएगा। अतः आप निरंतर इस माध्यम से जुड़े रहिए और संवाद स्थापित करने का, बनाए रखने का प्रयास करिए और जो भी एक्टिविटीज़ कॉलेज में होती हैं उसकी आपको सूचना आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती रहेगी, किसी न किसी रूप में आपको प्राप्त होती रहेगी। तो आपका प्रयास होना चाहिए कि जो भी एक्टिविटी करवाई जा रही है ऑनलाइन, उसमें आप सहभागी हों, उसमें किसी संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत का सिलेबस आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अतः आवश्यकता है कि अब हम, क्योंकि पहले ही सेशन लेट हो रहा है, हम सीधे अपना अध्ययन क्रम प्रारंभ कर सकें। सर्वप्रथम किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग का मैं अध्ययन प्रारंभ कर रही हूँ। आशा है, बल्कि पूरा विश्वास है कि महाकवि भारवी के नाम से आप सभी परिचित होंगे तथा उनके जीवन वृत्ति के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। इसके साथ साथ कवि का परिचय भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगी। ये महाकाव्य विधा है। महाकाव्य नाम से आपको जैसा स्पष्ट हो जाता है कि बड़ा, कलेवर की दृष्टि से जो बड़ा है। तो यहाँ पर महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम महाकाव्य विधा में इसकी रचना करी है। एक तो नाम से मैंने उसका व्युत्पत्ति परक अर्थ बताया। लक्षण ये कहलाता है कि सर्गबद्धो महाकाव्यम तत्रैका नायिकासुरा, और इसी क्रम में आए कहते हैं कि सर्गबद्ध होना चाहिए महाकाव्य को। उसमें एक नायक होना चाहिए, वो कोई देवता हो सकता है, इतिहास प्रसिद्ध पुरुष हो सकता है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व हो सकता है, और आज हम अपने आसपास के चरित्र को भी महाकाव्य का प्रधान चरित्र के रूप में वर्णन करते हैं। उन घटनाओं का, उन प्रसंगों का जो हमारे जीवन से जुड़ी है, जिसकी कथा का विस्तार किया जा सकता हो, ऐसे विषयों पर भी महाकाव्य प्राप्त होते हैं। तो किरातार्जुनीयम में कुल 18 सर्ग हैं और उसके प्रथम सर्ग का आपको अध्ययन करना है, वो आपके सिलेबस में है। अब इसके बाद कहते हैं जो महाकाव्य का लक्षण है कि पूरा सर्ग में एक ही छंद होना चाहिए। एक ही छंद होने से तात्पर्य है कि उसमें लयात्मकता बनी रहे। जब हम उसका पाठ करें तो उसमें एक तारतम्य रहे, गति रहे, जिससे अर्थ का बोध
सहज रूप में होता रहे, किसी प्रकार की उसमें गतिभंग नहीं होगी, तो हमारा उसके साथ या उसको समझने में जिस प्रकार से एक आंतरिक चेतना जुड़ जाती है, हम उसको उस रूप में समझने लगते हैं, जिससे पाठ के माध्यम से ही हमें काफ़ी अर्थबोध हो जाता है। लेकिन कभी कभी प्रयोग की दृष्टि से एक सर्ग में कई छंदों का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसा तब करते हैं जब वहाँ पे किसी घटना को विस्तार ना दे करके प्रकृति का चित्रण किया जा रहा हो, या ऐसी घटना का चित्रण किया जा रहा हो जहाँ पर उस छंद की सार्थकता हो। इसी के साथ एक प्रधान रस होता है जिसे हम अंगी रस कहते हैं, और उस अंगी रस के परिपाक में उसको कथानक को विस्तार देने के लिए अन्य रस भी सहायक रूप में आते हैं। अर्थात प्रधान रस जो होता है वो एक होता है, और अन्य उसके पोषण में सहायक बन के घटनाओं के अनुसार उसमें जिस रस की आवश्यकता है उसके अनुसार वहाँ पर अन्य रसों का भी परिपाक होता है। इसी प्रकार से उसमें अलंकार तो व्यक्ति की स्वयं जो उसका अभिव्यक्ति है, जो उसकी वर्णन शैली है, उसमें अलंकारों का प्रस्फुटन तो स्वतः हो जाता है, वो जिस रूप में भी आते हैं। इस प्रकार यहाँ पे जिस घटना को, यानी कि जो कथा हम विस्तृत रूप में या जिसको हम विस्तार दे सकें, ऐसी घटना को ही महाकाव्य का आधार बनाया जाता है। सेकेंड ईयर में आप संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ेंगे, अभी वैदिक साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, तब आपको ये भी ज्ञान होगा कि महाभारत और रामायण ये दो उपजीवी काव्य कहे जाते हैं। उपजीवी काव्य से तात्पर्य है कि परवर्ती काल में जिन विधाओं का विकास हुआ, जो रचनाएं लिखी गईं, उन सब का जो आधार था, कथा का आधार था, वो या तो रामायण रही या महाभारत का कोई पात्र, कोई घटना, कोई चरित्र, उसको आधार बना करके ही परवर्ती काव्य का विकास हुआ है। तो इसलिए ये उपजीवी काव्य कहे जाते हैं। भारवी को जैसा कि अब उनका यदि हम परिचय प्राप्त करना चाहें तो वो डिटेल में आपको व्हाट्सएप के ऊपर PDF फॉर्म में उपलब्ध करवाऊंगी कि अलंकार प्रधान जो परंपरा थी उसके वो प्रतिनिधि कवि हैं। एक तो रस प्रधान परंपरा होती है और एक अलंकार प्रधान। तो भारवी अलंकार प्रधान परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं, और इस दृष्टि से इसमें प्रमुख रूप से जो नाम लिया जाता है वो है भारवी, माघ और श्रीहर्ष। और उनकी जो तीनों की रचनाएं हैं, महाकवि भारवी की किरातार्जुनीयम, माघ की शिशुपाल वधम और श्रीहर्ष का नैषधि चरितम, ये वृहत त्रयी में इनकी गणना होती है। भारवी का नाम जो नाम कहा जाता है वो कहते दामोदर था। दामोदर इनका नाम था और भारवी इनकी उपाधि थी, और ये इनकी एकमात्र रचना है जिसके द्वारा उन्होंने प्रसिद्धि को प्राप्त किया था। तो उनकी और अन्य किसी भी काव्य का हमें उपलब्धि नहीं होती है, इसलिए अपनी इस एकमात्र रचना के बल पर ही वो संस्कृत साहित्य में अमर हो गए, महाकवि की पदवी को सुशोभित करते हैं। अब ये भी आपको ध्यान होगा कि भारवी को उनके अर्थ गांभीर्य के लिए, अर्थ गौरव के लिए पहचान मिलती है। प्रसिद्ध श्लोक है, यदि आपको ध्यान है तो वहाँ कहते हैं कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। तो वहाँ पर ये कहा गया है कि कालिदास की उपमाएं जो हैं बेजोड़ होती हैं। ऐसा उपमा का पोषक कवि जो है वो कालिदास की तुलना में अन्य हमें दिखाई नहीं पड़ता है। आप जब रचनाओं का अध्ययन करेंगे देखें कि उसमें इतनी, जब वो उपमा का प्रयोग करते हैं वो उसमें सारे उनके जो भाव हैं, जो वर्ण क्रम है, जो वहाँ पर विधान है, वो इतनी सटीक होती है। ये नहीं कि दूसरे कवियों में नहीं मिलती, लेकिन वो इतने स्वाभाविक रूप में आती हैं कि जो मन को
आनंदित कर देती हैं, वहाँ कोई प्रयास नहीं है। इसी प्रकार से भारवी का जो अर्थ गंभीर है, एक छोटे से वाक्य के अंदर वो अर्थ का सागर उड़ेल देते हैं। वहाँ वो एक पंक्ति ही अपने गौरव को, उस सार्वकालिक सत्य को, शाश्वत सत्य को उद्घाटित करने में समर्थ है, जिसके कारण उनकी प्रसिद्धि है। और जब आप अध्ययन करेंगे तो इस बात को स्वयं भी अनुभव करेंगे। इसी तरह से दंडी का पद लालित्य है और माघ में तीनों गुण माने जाते हैं कि माघ में सारे ही गुण हैं, तो ये कहा जाता है। लेकिन इससे हर कवि का जो अपना वैशिष्ट्य है वो आपके सामने जरूर प्रकट हो जाएगा। अब जैसा आपको कहा कि रामायण और महाभारत ये दो उपजीवी काव्य हैं। किरातार्जुनीयम की कथा का स्रोत भी महाभारत है। यहाँ उस घटना की ओर संकेत है जहाँ किरात वेशधारी भगवान शंकर अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए, जब वो इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करने गया था, उस समय उसकी परीक्षा लेने के लिए किरात का वेश धारण करके आते हैं और उसके साथ युद्ध में प्रवृत्त होते हैं। अंततः अर्जुन को अपने भूल का एहसास होता है, अनुभूति होती है। वो पूरा एक घटनाक्रम है जिसको आप पढ़ेंगे और वो उनको वास्तविक स्वरूप को पहचान कर उनके सामने नतमस्तक हो जाता है, समर्पित हो जाता है। और उसके पश्चात भगवान शंकर अपना पाशुपत अस्त्र उसको प्रदान करते हैं। तो वहाँ इस घटना को आधार बना करके ही इस महाकाव्य का नामकरण किया गया है, जिसे कहते हैं किरातश्चा अर्जुनश्चा किरातार्जुनौ। किरात और अर्जुन क्या हो गया? किराता अर्जुनौ तौ अधिकृत, और उन दोनों को आधार बना करके जिस काव्य की रचना की गई वो किरातार्जुनीयम कहलाई। अब आप क्योंकि प्रथम सर्ग पढ़ेंगे तो वहां पे उस प्रथम सर्ग का हम दो भागों में विभाजन करते हैं। और ये घटना आपको ध्यान होगा कि द्वैत वन में जब पांडव निवास कर रहे थे, वनवास में थे, जब अपना सर्वस्व हार करके युद्ध क्रीड़ा में वो वन में निवास कर रहे थे, उस समय युधिष्ठिर ने एक वनेचर को गुप्तचरी की शिक्षा देकर नगर का, इंद्रप्रस्थ नगरी का हाल जानने के लिए भेजा। और वो संपूर्ण वृत्तांत जान करके कि दुर्योधन किस प्रकार से शासन चला रहा है, उसकी क्या नीति है, उन सब बातों को जानकर आता है और संपूर्ण वृत्तांत युधिष्ठिर को बताता है। और उसके चले जाने के बाद युधिष्ठिर द्रौपदी के भवन में जाकर अपने सभी भाइयों को उस वृत्तांत से अवगत कराते हैं। अब ये इस रूप में यहाँ पे इस प्रथम सर्ग का विभाजन दो रूपों में हो जाता है। एक तो वनेचर की उक्ति, जहाँ पे वनेचर संपूर्ण वृत्तांत युधिष्ठिर को सुना रहा है और उसको सुनकर द्रौपदी के मन में जो प्रतिक्रिया होती है और वो जिस प्रकार से प्रतिशोध की अग्नि में जल रही है और युधिष्ठिर पर सहज भाव से वो संपूर्ण वृत्तांत को बता देते हैं, जो उसके लिए सहन करना, स्वीकार करना कठिन हो रहा है। और उन आवेश के क्षणों में वो जिस प्रकार से युधिष्ठिर से संबोधित होती है, उसे हम द्रौपदी की उक्ति के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे टेक्स्ट को, उसका बहुत सारी विशेषताएं सामने आती जाएंगी। लेकिन यहाँ दो बातों को पहले जान लेना आवश्यक है कि एक तो जब भारवी दुर्योधन का वर्णन कर रहे हैं तो वहाँ वो बड़े तटस्थ भाव से कर रहे हैं। वो उसको खलनायक के रूप में पूर्ण रूप से स्थापित नहीं करना चाहते। जो दुर्योधन की विशेषता है, जो उसके गुण हैं, उसको भी उन्होंने उभारा है, क्योंकि सब एक राज परिवार से हैं, सबकी शिक्षा दीक्षा साथ में हुई है। तो दुर्योधन में केवल कमियां ही नहीं थी, उसमें एक अच्छे शासक के गुण भी थे और भारवी राजनीति के पंडित रहे। तो उसका भी हमें बोध यहाँ पे होता है कि किस रूप से उन्होंने उन घटनाओं को लिया है। वहाँ वो केवल युधिष्ठिर के पक्ष में खड़े दिखाई नहीं पड़ते हैं, बल्कि युधिष्ठिर की जो कमी रही और उसे उन्होंने जब
द्रौपदी के माध्यम से कहलाया है, तो वहाँ पर जो महाकवि का एक शाश्वत सत्य उद्घाटित करने का, एक नारी की पीड़ा को समझने का, एक नारीवादी दृष्टि का, जिसका हम आज झंडा लिए घूमते हैं, वो दृष्टि हमें उस समय भारवी में दिखाई पड़ती है। अन्य महाकवि इसीलिए वो महाकवि कहलाते हैं कि वो कहीं पर बंधे हुए नहीं हैं, अपितु वो अपनी अनुभूति के स्तर पर एक मनुष्य के रूप में जैसा सोचते हैं, समझते हैं, उसका वर्णन करते हैं। जब इस दृष्टि से हम किराता जूनियम का अध्ययन करते हैं तो हमें इन कवियों की जो दृष्टि है, उनकी जो अंतर चेतना है, किस प्रकार वो समाज को देखते हैं, उनके समय क्या स्थिति थी और उनके क्या विचार थे, और वो किस प्रकार से समाज को प्रेरित करने वाले थे, प्रेरणा देने वाले थे, उन समस्त पहलुओं पर हम विचार करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे कि जिन बातों को आज हम केवल आधुनिक मान रहे हैं, वो हमारे साहित्य के अंदर हमें कितने 100 साल पहले से वो सारी बातें दिखाई पड़ रही हैं, वो सारे विचार हमें दिखाई पड़ रहे हैं। और जिसे हम कहते हैं पुरुष प्रधान दृष्टि, तो उसमें पुरुष प्रधान दृष्टि ना होकर के एक मानवीय दृष्टि, उसे हम नारीवादी दृष्टि या पुरुषवादी दृष्टि नहीं, अनुभूति के स्तर पर व्यक्ति एक मनुष्य होता है और उसकी जो पीड़ा है वो हमें उसके अंदर परिलक्षित होती है। इसमें प्रथम सर्ग के अंदर पूरा वंशस्थ छंद में इसका वर्णन किया गया है। आप सब वंशस्थ के लक्षण से परिचित हैं। जब हम श्लोक का अध्ययन करेंगे तो उसके साथ साथ उसको भी स्पष्ट कर देंगे। इसमें करीब करीब सभी अलंकारों का हमें प्रयोग मिलता है, लेकिन अर्थांतरन्यास अलंकार का हमें विशेष प्रयोग दिखाई पड़ता है, जिसके माध्यम से यहाँ पर अर्थ गांभीर्य जो है वो प्रकट होता है। अपनी बात के समर्थन में वो जो तर्क देते हैं, जो सूक्ति देते हैं, वो कालजयी है। उसका केवल उस क्षण विशेष में महत्व नहीं है, उस वर्णन विशेष में ही महत्व नहीं है, अपितु स्वतंत्र रूप से वो हर काल में सत्य है, सनातन है। इस दृष्टि से भी उन सूक्तियों का अत्यंत महत्व है। अब इस रूप में जब हम टेक्स्ट बुक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे तो आपको समय समय पर बहुत सारी उसकी जो विशेषताएं हैं उसको भी आप देखते चलेंगे। अस्तु, आज के लिए इतना पर्याप्त है। अब हम इसके पश्चात किराता जूनियम प्रथम सर्ग का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे।